जय हिंद मित्रों, हमारे बीच में आज राष्ट्रीय सूचना एवं मानवाधिकार मिशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आरवी सिंह बैठे हुए हैं। हम इनसे महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की ओबरा नगर में एकमात्र ओबरा इंटर कॉलेज संचालित हो रहा था, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को सस्ती शिक्षा मिल जाया करती थी। उसे संदर्भित डीएवी का उसमें हस्तक्षेप हुआ। सरकार में बैठे हुए लोगों ने उसमें कुछ कदम उठाए और इस ऊहापोह में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वे झेल रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि एक सवाल जो महत्वपूर्ण चर्चा का आ गया है कि इसको अनापत्ति ही नहीं मिली हुई है संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय विंध्याचल मंडल से। तो इसकी जानकारी आपको कब हुई, कैसे हुई, अभी तक आपने इस संदर्भ में कौन कौन सी कार्रवाई की है? इसके संबंध में हमने आरटीआई द्वारा जी संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल से सूचना मांगी। जी इसमें उन्होंने 3 बिंदुओं के तहत सूचना दे दिया। ये है आपके पास जी। और जिसमें पहले बिंदु उन्होंने लिखा है साहब की डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा सोनभद्र को कार्यालय स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। दूसरे में उन्होंने जवाब दिया है कि राजाज्ञा दिनांक 14/7/2009 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26/11/2020 में मानकानुसार 01 शिक्षक कक्ष निर्धारित माप से कम होने एवं सोसाइटी नवीनीकृत न होने के कारण डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा सोनभद्र को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया। 2 चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो जो आपका विद्यालय का कक्ष है वो मानकानुसार नहीं है। दूसरा, सोसाइटी का नवीनीकृत इन्होंने नहीं कराया काफ़ी दिनों से, जैसा कि इनके लेटर से समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जबकि बाइलाज 2018 के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। तीसरा बिंदु में इन्होंने कहा कि डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा सोनभद्र को सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता मिलने की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है। 3 प्रमुख बातें उन्होंने कही कि जेडी कार्यालय ने अनापत्ति पत्र नहीं जारी किया जी। दूसरा, क्यों नहीं जारी किया उसके पीछे भी ये बताते हैं कि शिक्षण कक्ष जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है मानक के अनुकूल नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर इन्हें सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिली हुई तो उसको कार्यालय को जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के सीबीएसई बोर्ड ने एफिलिएशन नंबर कैसे अलॉट किया और विद्यालय का नंबर कैसे दे दिया इन्होंने, जिस पर मैंने चेयरमैन सीबीएसई बोर्ड को कंप्लेन भी किया है। कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय समेत तमाम मुख्यमंत्री समेत तमाम उच्च अधिकारी जो शिक्षण संस्थानों से या जिले के या मंडल के या प्रदेश के अधिकारी हैं उनको ही मैंने दिया है। हम समझ सकते हैं कि संदर्भ में आपने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, राज्य उत्पादन निगम ओबरा, शक्ति भवन या फिर हम कहें जिलाधिकारी या डीआईएस या संयुक्त शिक्षा निदेशक, आप विंध्याचल मंडल 8 जिम्मेदार जी पदाधिकारी कह लीजिए जी या अधिकारी कह लीजिए, सब जगह रजिस्टर्ड डाक से गया। जिसमें खेद का विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कार्यवाही के प्रति, जबकि सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित हुई है जी, जिसमें उन्होंने ये पत्र हमको भी दिया है जी। और गंधर्व कुमार साडिल अवर सचिव भारत सरकार इन्होंने लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कि आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र पर शीघ्र कार्यवाही करें। जांच की बात नहीं किया उन्होंने, कार्यवाही की बात की है। तथा की गई कार्यवाही से अनुरोध करता प्रधानमंत्री कार्यालय तथा इस मंत्रालय को अवगत कराने का कृपा करें। यह पत्र कब का है? यह पत्र है आपका 8 जून 2023 का। और 8 जून 2023, आज 16 जुलाई 2023, आज 16 जुलाई। इसके बाद भी मैंने फिर कंप्लेन किया जी, शिकायती पत्र। इसके बाद भी मेरी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय समझ सीबीएसई बोर्ड, मुख्यमंत्री कार्यालय तमाम जगहों पर गई है। एक तरह से कहा जाए कि आपने फिर से रिमाइंडर मैंने रिमाइंडर भेजा है, उत्पादन निगम को भेजा है, जिसमें कि उत्पादन निगम द्वारा भी कई एग्रीमेंट में विसंगतियां हैं जिस पर मैंने सवाल उठाया है। और उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि शक्ति भवन कहता है कि ओबरा परियोजना आपका जवाब देगा जी। और ओबरा परियोजना कहता है कि मेरी इसमें भूमिका नहीं है, जो भी कार्रवाई जो भी अनुबंध है सब कुछ शक्ति भवन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है, तरह कहा गया।
अनुबंध में भी निदेशक मंडल का ही उल्लेख है, जो अनुबंध की कॉपी मुझे प्राप्त हुई है। आमतौर पर चूँकि कोशिश किया था स्थानीय लोगों ने, अभियंताओं ने, जेई संगठन ने कि एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल होना चाहिए कॉलेज में, जी, उसके तहत एक कॉलेज खुला और वास्तव में इसमें शक्ति भवन ने ही हस्तक्षेप किया। सभी लोग इस बात को जानते हैं और शक्ति भवन के ही निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने इनका सहयोग किया जी। तो सबसे बड़ा प्रमुख दायित्व तो होता था कि शक्ति भवन इसको गंभीरता से ले और उसका स्पष्ट उत्तर दे, और कोई दिक्कत है तो स्थानीय प्रशासन से इस यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है कि वो गेंद उनके पाले में डाल रहे हैं और यहाँ का जो परियोजना प्रबंधन है वो उनके पाले में डाल रहा है। और मुझे लगता है जबकि यह बहुत जो मसला है शक्ति भवन से न तो ज़्यादा जुड़ा है न तो उत्पादन निगम ओबरा से जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है डीएवी से कि डीएवी जो मूल संस्था है, हम यह कह सकते हैं कि अध्ययन और अध्यापन के केंद्र में डीएवी है और हमें मान सकते हैं कि प्रबंधन में उत्पादन निगम की सहभागिता होगी। तो डीएवी जब अध्ययन अध्यापन में पूरी तौर पर सन्नद्ध है तो उसे चाहिए कि समस्त पत्रालु और दुरुस्त रखे, बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी बनती है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने जो जेडी ने लिखा है संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कि हमने अपने यहाँ से कोई अनापत्ति नहीं दी है, यहाँ तक कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो कमरे होने चाहिए उनकी साइज उसके अनुरूप नहीं है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है मानक के अनुकूल नहीं है। तीसरी बात, अगर सीबीएसई ने मान्यता दी तो हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है, तो यह भी बात डीएवी को बताना चाहिए या सीबीएसई को बताना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड को बताना चाहिए कि एप्लीकेशन नंबर किस आधार पर उन्होंने, हाँ स्पष्ट उनको बताना चाहिए कि बिना जेडी के अनापत्ति के हमने इनको मान्यता दे दी। अगर उन्होंने मान्यता नहीं दी है बिना जेडी के अनापत्ति के तो स्पष्ट उनको बताना चाहिए। यह भी कह सकते हैं कि कोई क्लास मेरे पास है या मेरा कोई विशेषाधिकार है, या यह कह सकते हैं जो हमारा नियम उसको हमने शिथिल कर दिया है। इस संबंध में चेयरमैन सीबीएसई बोर्ड को आरटीआई मेल कर दी। जी, 1 माह से ऊपर हो गया, प्रथम अपील का समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। इसमें हम सिंह साहब ये समझते हैं कि सीबीएसई बोर्ड को इसका सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और यह उन्हें यह भी जरूरत बताना चाहिए कि डीएवी ओबरा को ही नहीं बल्कि इस तरह की मान्यताएं हमने देश भर में कई कॉलेजों को दे रखा है जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनापत्ति को हमने महत्व नहीं दिया है। ये बात वो कह सकते हैं, बिल्कुल वो कहना चाहिए फिर। और उसमें एक लाइन यह भी जोड़ सकते हैं कि हमने इस नियम को शिथिल कर दिया। ये भी कहें, अगर वो कहते हैं तो समझ में कम से कम यह बात समझ में आ जाएगी आने वाले दिनों में, चाहे हम हो आप हो या कोई हो, सीबीएसई बोर्ड से अगर वह हाई स्कूल इंटरमीडिएट चलाना चाहता है तो उसे भी यह बात समझ में आ जाए कि मुझे जेडी से अनापत्ति लेने की जरूरत नहीं है। फिर उनको ये एप्लीकेशन बाईलाज 2018 हटा देना चाहिए। हम उसी की बात को करते हैं जो उन्होंने नियम बनाया है। तो अगर इस तरह की कोई बात है, किन कारणों से उन्होंने मान्यता दी, यह प्रश्न है, इसका उत्तर उनको देना चाहिए। इसका उत्तर देना चाहिए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि डीएवी जो पहले से खुला हुआ है, चल रहा है, अब उसी से जुड़ा हुआ एक और संदर्भ जो ओबरा इंटर कॉलेज को डीएवी बनाना चाहते हैं। कभी डीएवी होता है, कभी ओबरा इंटर कॉलेज हो जाता है। उसके पहले तो ये इसका प्रांतीयकरण की मांग कर रहे थे। तो आप तो एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं जो बार बार कभी ओबरा इंटर कॉलेज कभी डीएवी इंटर कॉलेज हो जा रहा है? ये बहुत बड़ा कह सकते हैं स्कैम है। करोड़ों की बिल्डिंग को मात्र 300 रुपये माहवार 36,000 में इन्होंने 10 विद्यालय उत्पादन निगम ने कौड़ियों का भाव दे दिया। आज अगर इन सारे विद्यालयों का निर्माण कराना हो तो भूमि और विद्यालय की लागत कई करोड़ में आती जाएगी। अच्छा, हम इसको एक दूसरे तौर पर भी देखते हैं कि 36,000 बल्कि हम कहते हैं बल्कि बिना पैसे के दे दिए होते, लेकिन गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते। मेरा इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बच्चों का धरना प्रदर्शन सब कुछ हो रहा था, लेकिन प्रबंधन के कानों पे जू नहीं दे रही थी, न ही जो है कोई जानकारी दी जा रही थी प्रबंधन द्वारा कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। अचानक बच्चों को पता चलता है कि प्रांतीयकरण की मांग से हट करके डीएवी से इनके द्वारा अनुबंध की तैयारी हो गई। इसके बीच कुछ और संदर्भ भी हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं तो पिछले सत्र में एडमिशन होना बंद हो गया था, छात्रों ने आंदोलन किया, एडमिशन फार्म मिला,
फिर वहाँ भी CSR का पैसा दिया गया। संविदा ये प्रश्न आपने अभी जो किया, CSR संविदा पर शिक्षकों को रखा गया पिछले सत्रों। जी जी। और एक सवाल उस समय भी आम पब्लिक से उठा था जी, शक्ति भवन ने CSR का पैसा दिया और उस पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात आई। इस चीज को 18/4/2023 को जो मैंने कंप्लेन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय समेत सभी को भेजा, 8-9 लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, बाकी सभी लोग हैं। उसमें 6वें बिंदु में मैंने यह लिखा है कि CSR फंड सरकारी धन का लगभग 86 लाख का अनुमोदन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से प्राइवेट विद्यालय DAV ओबरा के भवन निर्माण हेतु निगमित प्रबंधन द्वारा स्वयं किया गया। तो CSR फंड का जो प्रयोग होता है वह आसपास के इलाके में गरीब जनता के लिए, वो पानी की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था यानी शिक्षा संस्थान, बिजली की व्यवस्था, उसमें करीब 8 बिंदु हैं जिस पर इनको काम करना चाहिए। और DAV एक स्वयं में बहुत बड़ी संस्था है जिसके आय का हम आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वैसी संस्था को आप CSR के फंड से विद्यालय, इसके पहले जो बना उसको भी परियोजना प्रबंधन ने CSR के फंड से बनवाया। अभी जो विगत वर्ष में 2022 में कंप्लीट हुआ, 2023 में आगे कंप्लीट हुआ, 2022 में शुरू हुआ था, उसमें भी 86 लाख का इन्होंने अनुमोदन करा दिया CSR फंड से। ये बड़े ताज्जुब की बात है और इस पर प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि इसमें जब DAV अच्छा खासा शुल्क लेती है बच्चों से फीस के तौर पे, तो ऐसी संस्था में ये आदिवासी बेल्ट के बच्चे अब कहाँ जाएंगे पढ़ने? सीधी सी बात है कि CSR के पैसा आसपास के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच, उनके तो प्रयोग में आना ही नहीं है। उनके प्रयोग में एक ही। और हम देखें कि शक्ति भवन भी इस मामले में कई बार प्रयास किया। पिछली बार देखिए संविदा पे टीचरों को रखा गया जी, उस पर भी काफ़ी सवाल उठे जी, वह भी प्रयोग इनका विफल रहा, सफल नहीं रहा। फिर इन्होंने प्राइवेट को देने की बात, उसको आप विफल नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्कूल संचालित हो रहे थे, चल रहा था, 1600-1700 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे। इनका एग्रीमेंट जो हुआ उसमें भी तमाम बिंदुओं पर क्वेश्चन खड़े करें, उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं ले जा पाए। इसका मतलब कि विफलता ही तो मानेंगे हम। इसको आप विफलता क्या मानेंगे? आप ये कह सकते हैं कि 2013 के बाद जो बोर्ड से इनको पैसा मिलता था इलाहाबाद से, उसको भी इन्होंने एक तरह से लेना देना बंद कर दिया, प्रयास उसका करना बंद कर दिया। वो करोड़ों के रूप में इनके पैसे आज भी वहाँ जमा हैं। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब जानबूझ कर किया गया कि बोर्ड को आर्थिक तंगी दिखाई जाए उत्पादन निगम द्वारा कि हम चलाने में सक्षम नहीं है। और कुछ यहाँ के जो अभियंता संघ व अन्य संगठनों की मांग थी कि उससे इतराज़ नहीं है कि आप DAV मत यहाँ स्थापित कीजिए, आप DAV स्थापित कीजिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो DAV में पढ़ाएंगे और आपके पास ज़मीन पर्याप्त है कई सेक्टरों में, आप उनको ज़मीन दे देते, वो अपने पैसे से विद्यालय बनवाते और अपना शिक्षा संस्थान चलाते। इस बीच हम बात करते हैं, हालांकि 17 अप्रैल से चलता है जी। अब यहाँ मामला ये फंसता है कि ओबरा इंटर कॉलेज UP बोर्ड से था जी, DAV के प्राय विद्यालय CBSE बोर्ड से है जी। मुझे नहीं पता कि UP बोर्ड का इनका कोई विद्यालय होगा, अगर होगा तो अपवाद में कहीं होगा जी। तो एक मान्यता का भी सवाल है जी। और पिछले दिनों कुछ और सवाल उठे हैं, जैसी अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी अंक पत्र और TC को लेकर के, तो वह संदर्भ क्या, वो भी सुनने को मिल रहा है किस तरह का मामला हुआ? TC पर ओबरा इंटर कॉलेज लिखा जा रहा है, उसमें न तो प्रधानाचार्य अपनी तरफ से कंफर्म कर रही हैं, DAV का क्या है उसमें कोई योगदान है क्या है वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? TC पर भी वही चीज़ सवाल उठ रहा है, पेपरों में भी गजब हो रहा है। कुल मिला करके जैसे अंक पत्र है तो उसमें विद्यालय का नाम प्रिंटेड होगा ओबरा इंटर कॉलेज जी, ठीक है। और जब ओबरा इंटर कॉलेज को एक तरह से DAV को जो सौंपा गया, इसके बारे में एक स्पष्ट पॉलिसी तय होनी चाहिए थी कि अंक पत्र पे जो हस्ताक्षर होंगे ओबरा इंटर कॉलेज के किसी प्रभारी का, प्रिंसिपल का होगा या DAV उसको ये नियुक्त करते। हाँ, कहीं कहीं एक स्पष्ट पॉलिसी निर्धारित करनी चाहिए, वो अपने स्तर से उसको जारी करते हैं और इसकी सूचना ऊपर होती। बहुत सारे सवाल उठते हैं क्योंकि अंक पत्र पर पीछे लिखा रहता है। कुछ लोगों ने तो यह भी सूचना दिया कि प्रारंभ में लोगों ने बिना हस्ताक्षर के ही बांटा है, है, इस तरह की भी सूचना है। इस तरह की हमको भी सूचना मिली। तो
जबकि अंक पत्र के पिछले पेज में लिखा रहता है कि यह अंक पत्र तभी मान्य है जब इसमें प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर और मुहर। सर यहाँ एक प्रश्न उठता है जी कि अगर समाचार पत्र में निकल रहा है तो ये डीएवी की प्रधानाचार्य जो वर्तमान में है इनको सब खंडन करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, बार बार ये जो उसके बोर्ड पे कभी ओबरा इंटर कॉलेज कभी लिखा जा रहा था, ये कहानी ये भी अजीब मतलब स्थिति बनी हुई है। कभी कभी उसको पोत दिया जाता है, पोतने के बाद डीएवी लिखने की तैयारी होती है, फिर उसको ओबरा इंटर कॉलेज बना दिया जाता है। अभी कितने नाम परिवर्तित किए जाएंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये मतलब उफाफो की स्थिति है, उफाफो की स्थिति है। और हमें लगता है कि इस बारे में बच्चों के हित को ख्याल में अभी आपको मैंने दिखाया भी कि कुछ चीज़ें हमने अपने कंप्लेन से जो अच्छा उसकी जो चर्चाएं हो रही है 18/4/23 को मैंने किया था, उसमें मैंने उत्पादन निगम से पूछा, शक्ति भवन से, तो वो लिखते हैं कि आपकी ये सूचना परियोजना प्रबंधन ओबरा देगा, और परियोजना प्रबंधन ओबरा लिखता है कि यहाँ सूचना उपलब्ध नहीं है। ये बात ओबरा परियोजना ने भी स्पष्ट किया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ उपलब्ध नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने लिख दिया कि अनुबंध हुआ है या जो कुछ भी हुआ है वो सभी चीज़ें शक्ति भवन लखनऊ से संबंधित है और डीएवी के बीच हुआ है। नहीं, ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में शक्ति भवन निर्णय ले रहा है, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज चाहे निविदा निकालने की बात रही, चाहे कॉलेज देने की बात रही, चाहे एग्रीमेंट करने की बात रही हो, ये देखिए ओबरा परियोजना का जवाब है। नहीं, हमने उसमें देखा है, आपको दिखाया भी। थर्मल परियोजना ओबरा कहता है कि शक्ति भवन बताएगा, शक्ति भवन कहता है कि ओबरा बताएगा जी। तो कौन बताएगा? इस उलझन में आम पब्लिक को नहीं पड़ना है, किसी न किसी को बताना चाहिए। नुकसान तो सर आम पब्लिक का हो रहा है, बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ और भी नगर में चर्चाएं हो रही हैं जी कि क्योंकि ओबरा इंटर कॉलेज जुड़े हुए जो शिक्षक हैं जी, उनका एक अपना एक अलग परिवेश रहा काम करने का जी, और परिवेश बदल गया है। उन परिस्थितियों में विद्यार्थियों और शिक्षकों और यहाँ आम जनमानस में किस तरह का माहौल बना हुआ है? आपके पास क्या सूचनाएं आ रही हैं? सूचनाएं तो ये है कि प्रधानाचार्य द्वारा पेपर में भी निकला था कि प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों के साथ और जो बच्चे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है डीएवी की जो अपनी कार्य संस्कृति हो उस कार्य संस्कृति में ये जो काफ़ी पहले से तैनात हैं अब ये अपने को ढाल न पा रहे हों। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि उत्पादन निगम एक अर्ध सरकारी संस्था है, इनके अध्यापक डीएवी में किस आधार पर एक प्राइवेट संस्था में तनख्वाह सारी सुविधाएं वो उत्पादन निगम से ले रहे हैं, और शिक्षण का कार्य, शिक्षण देने का कार्य वो डीएवी में किस आधार पर करेंगे? इनके अनुबंध में भी लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि उत्पादन निगम मतलब क्या उत्पादन निगम के इंजीनियर या जो ज्ञाता लोग हैं उनको ये समझ में क्या सेवा नियमावली के अनुसार यह सही है? नहीं, उत्पादन निगम मुझे लगता है कभी मान लिया है कि मुझे केवल बिजली उत्पादन करना है, लोगों की अन्य जो सुविधाएं हैं चाहे वह शिक्षा की हो सकता है आने वाले दिनों में चिकित्सा की भी बात तो सर यहाँ ये प्रश्न उठता है हाँ कि इतनी बड़ी परियोजना आप विगत कई वर्षों से चला, आपका दायित्व तो बनता है कि इस क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र है के बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बिजली की समस्या, रोड की समस्या, तमाम बिंदुओं पर आपका सोचना फैक्ट्री एक्ट के तहत आता है। एक सवाल और अंतिम सवाल हम पूछते हैं, काफ़ी चर्चा होगी, फिर आपसे दोबारा चर्चा होगी कि इस संदर्भ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिकाओं को आप किस रूप में देखते हैं? क्या वे सक्रिय हैं या महज केवल ऐसे ही? अगर सारे लोग सक्रिय होते तो अब तक तो बच्चों का विद्यालय या तो जीआईसी के रूप में चलता या पूर्व की भांति। जब आप इंटर कॉलेज को प्राइवेट संविदा के तहत टीचर उपलब्ध करा के चला रहे तो आपका खर्चा न के बराबर हो गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं थी। हम बार बार कह रहा हूँ
कि डीएवी को आपके पास परियोजना के पास तमाम जगह है, कहीं भी जगह उनको दे देते, वो अपना निर्माण कराते, वो अपना विद्यालय चलाते, अपनी व्यवस्था वो स्वयं देखते, उनकी मनमर्जी जितना फीस लेना होता लेते। लेकिन जो गरीब बच्चे, असहाय लोगों के, रिक्शा वाला, आदिवासी लोगों के बच्चे अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो भी विद्यालय है वो लगभग प्राइवेट है। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि आपकी बात पर चाहे हमारी भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो गंभीरता से ले, और दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन है विशेषकर डीएवी का जी, वह भी अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखे, ताकि जो समाज में एक भ्रम फैल रहा है विभिन्न विषयों को लेकर के। और फाइनली बात यह होनी चाहिए कि चाहे CSR का पैसा हो या जितने भी विकास का कार्य है, उसमें जो आम जनमानस है उसकी 100% सहभागिता हो, भागीदारी हो, तभी जाकर के यह जो हमारी व्यवस्था है, सामाजिक संतुलन है, बना रह सकेगा। मुझे इस बात का जरूर अफसोस रहेगा कि यहाँ जितने भी समाजसेवी हैं या समाजसेवी संगठन हैं, अभी फिलहाल जो नगर पंचायत चुनाव इन सब चीज़ों में उलझे रहे, उसके बाद कम से कम अब तो लोगों को ध्यान देना चाहिए, आवाज़ बुलंद। नहीं, हमने तो इसीलिए पूछा ना कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों की, सारे लोगों की, अधिकांश लोगों की हमें कह सकते हैं कि भूमिकाएं स्पष्ट नहीं है। अगर भूमिकाएं स्पष्ट होती तो जरूर ही जरूरतमंद लोगों के पक्ष में कोई न कोई। प्रतिनिधियों की क्या मजबूरी है मैं नहीं समझ सकता, या समझता भी हूँ तो उसको कहना उचित नहीं। ठीक है, इतने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। आपने हमें समय दिया, और विशेषकर ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज और उससे जुड़ा हुआ डीएवी, जो अभी इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। व्यक्ति अभी चल रहा है कि आगे चलेगा, सारे पत्राचार चल रहा है, पत्राचार चल रहा है। लेकिन मैंने शुरू किया था उस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, आज इतनी मोटिफाइड हो गई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और डीएवी का प्रबंधन अपनी कोई स्पष्ट नीति स्पष्ट करेगा, और लोगों CBSE बोर्ड भी, जी CBSE बोर्ड भी मेन भूमिका में आ रही है। CBSE बोर्ड जी, अगर इनकी मान्यता पर ही सवाल खड़ा हुआ है तो एग्रीमेंट ही अवैध हो गया। बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब उनको देना चाहिए और स्पष्ट तौर पर देना चाहिए जी। और बिना जेडी की, ये बात हमने पहले भी कहा कि बिना जेडी के अनापत्ति के अगर मान्यता दे दी जाए। मंडलायुक्त महोदय को भी लेटर मैंने अभी हाल में स्पष्ट तौर पर बताते हैं, पूरे देश भर के बहुत सारे लोग हैं जो CBSE से चलाना चाहते हैं जी, जेडी को बाईपास करके मान्यता ले लिया करेंगे, उसकी जरूरत क्या है। हाँ, फिर आप हटा दो वो क्लास। हाँ, क्लास हटा, लेकिन जब तक क्लास था उस समय को आप नकार नहीं सकते ना। नहीं, आगे भी वे मान्यता नहीं दे रहे होंगे। हम तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी घोषणा कर दे, बिल्कुल उसकी घोषणा करनी चाहिए। आमतौर पर लोग अपनी मान्यता ले लेगा, इस तरह की अनापत्ति कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने हमें इतना समय दिया और लोगों के लिए आप लगातार संघर्ष करते हैं, जनहित में संघर्ष करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।